भगवान की कृपा से अपना जीवन जीने वाले प्रेमियों, शाम का समय था। दिन भर महाराज दशरथ राज्यसभा में मंत्रियों नागरिकों के साथ विचार विमर्श किए और सभा समाप्त होने पर जब सूर्य अस्त होने वाला था, तब महाराज दशरथ ने राम को महल में बुलाया। महाराज ने राम से एकांत में बात की थी और कहा था कि कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में तुम्हारे राज्याभिषेक का समय अत्यंत शुभ माना गया है। उसी घड़ी में मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके ज्योतिषियों ने उन्हें चेतावनी दी है कि उनका जन्म जब रेवती नक्षत्र में हुआ तो उस समय सूर्य, मंगल और राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव था। ऐसे योग में राजा के मृत्यु या किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका होती है। इसलिए वे किसी भी अनिष्ट से पहले राम को सुरक्षित रूप से गद्दी पर बिठा देना चाहते हैं। पर जिस पुष्य नक्षत्र को शुभ मानकर राज्याभिषेक किया गया, उसी दिन राम को राज्य के बदले 14 वर्ष का वनवास मिला। महाराज दशरथ ने निर्देश दिया कि आज की रात तुमको और सीता को कुश की चटाई पर सोना होगा और संयम तथा उपवास का पालन करना होगा। शाम के धुंधलके में जब नगर में उत्सव की तैयारियां शुरू ही हुई थी, चारों ओर मशालें जलने लगी थी। राम माता का आशीर्वाद लेने चले गए, जहाँ माता पहले से ही शाम की पूजा और राम के मंगल के लिए हवन कर रही थी। अयोध्या की सड़कों को रात में सुगंधित जल से सींचा गया, वृक्षों को धोकर स्वच्छ किया गया। घर के द्वारों पर आम के पत्तों की माला और स्वर्ण कलश स्थापित किए गए। ब्राह्मणों को दान देने के लिए लाखों गायें एकत्र की गई। उनके खुरों को चांदी से और सींगों को सोने से मढ़ा गया। समुद्र और गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का जल स्वर्ण कलश में मंगाया गया। हवन के लिए सूखी आम की लकड़ियां मंगवाई गई। इतनी बड़ी तैयारी रातों रात हो रही थी और कैकेयी को पता तक नहीं था, क्योंकि दशरथ को बुरे स्वप्न आ रहे थे। उन्हें डर था कि यदि देरी हुई तो कोई न कोई बाधा आ जाएगी। कैकेयी को राम पर इतना अटूट विश्वास था कि उन्हें कभी लगा ही नहीं कि उनके साथ कुछ गुपचुप हो सकता है। वह दृश्य वास्तव में अलौकिक रहा होगा, जब एक तरफ स्वर्ण जड़ित गायें, तीर्थों का जल और दूसरी तरफ नियति का वह पर्दा जिसने कैकेयी की आंखों पर तब तक पट्टी बांधे रखी जब तक कि मंथरा ने आकर उस उत्सव को शोक में नहीं बदल दिया। सज्जनों, सुबह का
प्रथम प्रहर था। नियति ने खेल बिगाड़ दिया था। सुबह की पहली किरणों के साथ राम, सीता और लक्ष्मण ने सेवक, कर्मचारियों और जरूरतमंदों को लक्ष्मण के साथ अपनी सारी संपत्ति बांट दी और वल्कल वस्त्र धारण कर दिन के प्रथम प्रहर में लगभग 8 बजे अयोध्या से प्रस्थान कर दिया। इस प्रकार जन जन के हृदय में निवास करने वाले प्रभु अपना सब कुछ लुटाकर खाली हाथ वन को चले गए। वही प्रभु हम सब का कल्याण करें और हम सब के हृदय में निवास करें। जय सीताराम।